मुझे मरने की जरूरत नहीं है, मर के जाके ऊपर हेल देखने की जरूरत नहीं है। मैंने हेल देखा है यहाँ पे जीते जी, सब कमाया हुआ बॉलीवुड में चला गया। मैं एक आम इंसान हूँ और जो सिर्फ स्ट्रगल और ठोकरों का पुतला हूँ। माँ को बचाने के लिए मेरा पूरा जिंदगी चला गया हॉस्पिटल। बड़े बड़े स्टारों की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तभी इंसान खड़ा रहता है। ओनली अप्स 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 होगा तो जिंदगी कैसे जिएंगे भाई। Rakhi Sawant, thank you so much for joining me on Telestars Talk. How have you been? थैंक यू। बस घर में है, कभी कभी बाहर निकलती हूँ, मीडिया पकड़ लेती है। मुझे ये नहीं पता कि मैं कॉफी लेने निकलती हूँ तो मीडिया को कैसे पता चलता है। बट यू नो, वो घर पे बनाए कॉफी और बाहर की कॉफी पीने में बहुत मजा आता है, अलग अलग टेस्ट रहता है। Let me ask you straight that how would you describe your marital status today? I'm giving you 3 options. One is sorted, one is complicated, and one is to be decided. You have to mix 3 of complicated also, sorted also, decided also. Because nothing in my hand. वीजा खुला नहीं है, मेरा हस्बैंड आ नहीं सकता है, और आके आएगा तो मिलके बात नहीं कर सकते हैं। क्या करें, बहुत सारी चीजें हैं। But he told me that he's going to sort out a lot of things. He told me that he wants to be with me. मुझे खुद नहीं पता कि क्या होगा, and I want के he should be with me. और मैंने दिल से शादी करी है, and I'm a believer of Christ. and मैंने झूठी कसमें नहीं खाई है बाइबल पे रख के हाथ। तो मैं तो निभाना चाहती हूँ और मैं छोड़ना नहीं चाहती मेरे हस्बैंड को। बट जो सच्चाई मेरे सामने आई है उनकी फर्स्ट वाइफ एंड सन की, सो आई टोल्ड हिम, एक मैन में 2 तलवारें तो रह ही नहीं सकती। इट्स आवर लॉ भी तो है। और मैं इतना मेहनत करके आने के बाद I can't be, come on, second wife. I can't share you with anybody else. Of course, ये उनके साथ भी हो सकता है कि वो कैसे शेयर करेगी, you know? कोई मिठाइयाँ या समोसा या सैंडविच थोड़ी है जो आप से मतलब शेयर कर रहे हो। ये एक लाइफ है। सो उन्होंने कुछ चीजें बताई है मुझे लाइफ में कि उनके साथ उनके मैरिज लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कुछ चीजें कोर्ट में प्रोसेस है विकी, यू नो, जो आई कांट से एनीथिंग। आई हैव नॉट अलाउड टू से एनीथिंग। कुछ चीजें हैं जो बेटर है कि मैं खामोश रहूं, बट या कुछ तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आई टोल्ड हिम क्लियरली, आइदर बी विथ मी, आइदर बी विथ हर, यू डिसाइड। अभी थोड़ा वीजा शुरू हो जाए, इज गोइंग टू कम, कनाडा से वो आएगा। ही इज टोटली पैक्ड अप। 2000, पहले तो मुझे लगा था 400 एम्प्लॉय उसके हाथ के नीचे, अभी पता चला कि 2000 एम्प्लॉय उसके हाथ के नीचे ऑनलाइन वर्क। ही इज नॉट गिविंग टू टाइम टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, मदर फादर, टू मी ऑल्सो। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव। मैं तो खुद ही अपनी जिंदगी में फेड अप हूँ। मुझे नहीं पता क्या मेरा मैरिज टिकेगा नहीं टिकेगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन में बैठी हूँ बस। बट आप कह रहे हैं कि वो आ नहीं सकते, यहाँ आना चाहते हैं, बट यू नो द मिस्ट्री कंटिन्यूज दैट वो हमेशा भागते रहे हैं। उनको कॉम्प्लेक्स क्या है? व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स? आई मीन, हाउ ओल्ड इज ही, इफ आई कैन आस्क यू डायरेक्टली? He's 37, 38, something. So why is he hiding? What's the problem? I don't know. सबसे पहले मैंने शादी से पहले भी मैंने बोला था, why you hiding yourself? हमारा मैरिज भी क्यों हाइड हो रहा है? He said, I can't come because of my business.
बट आई डिडंट नो अबाउट जो सच्चाई थी, मुझे नहीं पता था ना मैरिज का, इसलिए वो हाइड कर रहा है. बट इज अ वेरी नाइस गाय. I respect him. I really love him from my heart. पहले नहीं था, अब है. बट अभी मैं इमीडिएटली जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लूंगी. बट मुझे कोई जिंदगी में मैंने सारे डिसीजन बहुत जल्दी लिए हैं. ये डिसीजन मुझे आराम से लेना है. इनकी मैरिज Maybe you never know, because बॉलीवुड में हर जगह बहुत बार हुआ है कि किसी की शादी ना टिकी हो एंड सेकंड मैरिज हुआ है. सो वो कहता है जब मैं इंडिया आऊंगा, I'll meet you, I'll talk to you and I'll tell you everything about my first marriage. मैंने भी थोड़ा छोड़ दिया है. मैंने कहा ओके, बिकॉज मुझे जल्दीबाजी में गुस्से में जो डिसीजन लेता है वो शैतान का काम होता है. और मेरा ये एक ही मैरिज है. अगर ये टूट भी गया, सो इन फ्यूचर आई डोंट वांट टू मैरी, बिकॉज मुझे टेंशन नहीं चाहिए अब लाइफ में. एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम, रितेश. यू डोंट वांट टू बिकॉज उन्होंने अपने कार्ड से मेरी माँ के लिए बहुत कुछ किया. उन्होंने अपनी मदर का नाम निकाल के उन्होंने मेरी मॉम के लिए इतनी सर्जरियां करवाई है पिछले 2 सालों में. अब एक इंसान खुद भी तो इतना थक जाता है ना. बहुत सारा पैसा स्पेंड किया है. He has spent on me also and on my mom also. On marriage also he's given me lots of jewelry, blah blah blah. He told me that he's going to give me one flat in Mumbai. But so I don't know. I'm intrigued by the fact that how could you marry somebody who is your WhatsApp friend? I mean, without meeting him, without actually knowing him. How could you do that? You have mentioned in one of your interviews that somebody. I met him on WhatsApp only. Yeah. I was desperate to marry someone, but उस टाइम पे मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था. I was desperate. लोग मिठाई खाने के लिए desperate होते, लोग शॉपिंग करने के लिए desperate होते. विकी, मेरा वो एक समय आया था विकी. One of the biggest गुंडा of Gujarat. He was after me like mad. He wants to marry me. People won't realize जब तक किसी पे बीतेगी नहीं ना, वो नहीं जान पाएगा. In the beginning, my mom was agreed to marry, with that guy. मैं डेट पे गई इसके साथ with my friends गोवा में. When one day I saw one of the video, he was beating someone in his farmhouse. I got scared, Vicky. I told my mom everything. Even mom को और मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई Vicky. And mom, I told Baba, I'm not going to marry this guy. Mom, Gujarati गया बाहर में. My mom is a Gujarati, na, and she was very happy. And she was doing, that guy was doing a lot of maska to my mom, sending a lot of gifts. Mom को pampered कर रहा है, mom खुश हो रही है. You understand what I'm saying? To marry me. And the day my mom said that she's not going to marry, and because you are not a good guy, blah blah blah. That day he's shown his true colors. What is he? To our family. And I never lied. And that guy, he's a very scary guy, फिल्मों में जो डॉन देखते हैं ना, किडनैप वाला. He said, if you can't marry me, I'll also kidnap you. I said, what? Day में he was calling me like 100 times. पागलों की तरह कैसे कॉल करते हैं? He's left his wife for me. His wife, his children. I'm not talking about Ritesh, I'm talking about another guy. He divorced. That he told me everything. He didn't lie to me. But so that day, I was not taking any call. I don't know what happened. I was praying, kneel down. God को मैंने बोला, एक बार बचा दो. इस आदमी से एक बार बचा दो मुझे. God, I will believe you forever. God, please. पता नहीं कहाँ से Ritesh called me. Say I sent him all the videos to him. He was from, he's NRI.
but he's from UP. But उनका कोई है नहीं यहाँ पे, होगे दूर दूर के रितेश के. So he said, okay, I'll find a guy for you. I said, do whatever, I don't care. कोई भी लड़का ढूंढो मेरे लिए. उस टाइम पे तो मेरा कंट्रोवर्सी इतना है ना कि कोई भी लड़का वैसे शादी करने के लिए रेडी नहीं था. I am totally honest. They think कि oh my God, I'm a controversial, I'll be not a good बहू, और अच्छी बीवी मैं नहीं बन पाऊंगी, या मैं अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी. क्यों भाई? यहाँ पे जेल में लोग सालों सालों की सजा काटते हैं, उनकी शादियां हो जाती है, they are criminals, उनके बच्चे हो जाते हैं. मैंने तो कोई क्राइम ही नहीं किया. Just because I dance in the film industry, because I'm a upfront, because I feel whatever I want to talk from my heart. चाहे मैं किसी को भी टारगेट करूं, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो. लोकतंत्र में मुझे आजादी है बोलने का. I pay tax. दूसरे लोगों की तरह मैं खामोश ओके मैं चुपचाप तो नहीं बैठ सकती ना. तो मैं सबके लिए बोल देती तो why you judging me? तो लोग मुझे ऐसे जज करते थे. ओ कंट्रोवर्शियल गर्ल टाइप करो राखी सावंत. She can't be good bahu, she can't be good mother, she can't be blah blah blah. Excuse me. So ऐसे हालातों में मैं फिर then I told I spoke to रितेश से कि मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ. He didn't told me कि he's going to marry me. वो खुद ही लड़का ढूंढ रहा था, मेरे लिए कोई लड़का ढूंढा. And it's from very big family. I say this guy is going to reject me, so better I'll reject him. So it's like a very big family, you know. NRI is big family. मुझे एनेस्थेटिक डॉक्टर अमेरिका से ऑफर आए शादी के लिए, ही सब कुछ. But I said right now I don't have a visa अमेरिका का. So my husband Ritesh said okay, मेरी कंपनी से I'll send you letter. क्योंकि कुछ लोगों ने अमेरिका से मुझे गलत मेरे ऊपर मेरा वीजा कैंसिल करा दिया था झूठ बोल के वहां पे some of people. So I told him कि मुझे वीजा करवा दो कैसे भी करके. So he promised me कि मुझे वो US का वीजा करवा देंगे, रितेश ने बोला. So I thought कि मैं जाऊंगी वहां पे, मेरी ऋतु, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, I'll go, I'll meet them. ऐसे करते करते मेरी रितेश से बात जुड़ी 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हुए. 6 months, yeah. And I was crying. He said, why are you crying? Blah, blah. I said, this guy is troubling me. And one day he told me, why don't you marry me? I'll marry you. मैंने कहा आप? But before you take any decision, I'm sending you my bank statement. तो उसने बैंक स्टेटमेंट भेजा. मैंने देख के मेरी आंखें बड़ी हो गई. He was very rich. I said, भैया शादी कर लो. अब तो पीछे मुड़ के देखने की no more struggle. No more हाथ फैलाई सबके सामने. No more struggle. कुछ नहीं. And I'm a very honest. और मैंने किया. But first day, then again he denied. शादी का हाँ बोला. He denied. बाद में I don't know किससे बात किया, क्या किया. Then फिर 3 महीने चुपचाप बैठी मैं. उसके बीच में और एक बंदे का प्रपोजल आया मुझे शादी का. I said no because मैं ऐसी झुलसती रही इतने टाइम से. Then suddenly one day he called up से कि चलो ठीक है मैं आता हूँ इंडिया. मेरे पास इतने ये डेट पे हैं. He called, डेट वेट सब फिक्स हुई, मेहंदी लगाई, सब कुछ किया, रेडी हुई. He didn't come. I was crying. My mom was crying. कि भैया राखी सावंत इतना दुख मैं नहीं झेल सकती भाई, हद हो गई है. यहाँ पे तो लोग तो लड़के तो पीछे पड़ते शादी करने के लिए. राखी और राखी सावंत. My designer was upset. Everybody was upset. Like totally फिल्मी कहानी यार. Bullshit. Totally फिल्मी कहानी. I swear. Still then I'm waiting. I was crying. वो बता sorry मैं फ्लाइट में था, मेरा ब्ला हुआ, मेरा ये मीटिंग हुआ, मेरा वो हुआ. I'm sorry I didn't come. How do I trust you? Do you love me? मैंने बोला अभी तो प्यार मैं नहीं करती. मैंने सीधा मुंह पे बोला अभी तो नहीं करती हूँ, शादी के बाद हो जाएगा.
किसी को सच बोलना बहुत भारी पड़ता है लाइफ में. Second time also he didn't come. He's always making bahana. He didn't come. I don't know. I said, यार you only said come on शादी करते हैं. And why you denying? Why you playing with me? Then third time finally he came. He took all the jewelry of marriage, ring, blah blah blah. But then that time he told me, चल मैं शादी करता हूँ, but hidden. I don't want anyone. You mentioned. He said I have some propaganda, थोड़ा problem है, मेरा ये है. ऐसे भाड़ में गया सब लोग, तू आ शादी कर. Yeah, but Rakhi, you I said said. I will not call, but I don't want your full family. He said. Rakhi, you said that you were desperate to get married. What was the desperation about? वो पीछे पड़ गया था ना गुंडा. I told you ना. So you wanted to. That Don. Yeah, but how does that take away the Don from this story? I mean, once you get married to Ritesh. No, I told him na I'm already married. Okay. After that, he stopped chasing you. Yeah. I said, what you? अरे जिस दिन शादी के बाद ही I told you I got married. I'm going. 1.5 साल में छुप के रही इंडिया में. 1.5 साल. I told her my husband is NRI and I'm going abroad. I was posting लंदन अमेरिका के फोटोज. मेरे पास तो वीजा ही नहीं था. मैं तो मुंबई में ही थी. Have you met? I'm telling you all the truth. I'm telling you all the truth. मुझे सिर्फ इससे पीछा छोड़ा नहीं. ये सिर्फ कहानी फिल्मों में होती है ना. ये फिल्मों में कहानी नहीं, ये रियल कहानी भी है. Rakhi, have you spoken to or met Ritesh's wife? No. I've seen her pictures, his son pictures, everything, but I didn't talk to him. Her, sorry. I didn't. मैं मिली भी नहीं. But I cross finger कि मुझे ऐसा लगता है कि रितेश मेरा ही होगा. And मुझे ऐसा लगता है कि रितेश बहुत जल्द कनाडा से आएंगे और मे बी वी आर गेटिंग गुड रियलिटी शोज ऑफर. और मैं चाहती हूँ कि एक दिन हम लोग दुनिया के सामने आएंगे, वो दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ेगा एंड उसको कुछ इश्यूज है वो क्लियर करेगा सबके सामने आके. But pardon तब तक me ये for being, इंतजाम सस्पेंस बने रहने दो. pardon me for being moralistic, but as you said, आप भी किसी का घर नहीं तोड़ना चाहते, तो वो आपको अभी खटक रहा है अभी भी. मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती. आज भी अगर वो उनके साथ रहना चाहते हैं तो I can't do it. I'm not stopping. So you are saying the ball is in his court. He has to decide. कुछ चीजें हैं जो भी कि मैं नहीं बोल पाऊंगी. सब कुछ इन प्रोसेस है. Rakhi, जो मैं नहीं बता पाऊंगी, जो वो बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब बोलना. वो आ जाए ना, वो अपने मुंह से बोलेगा ना, तो वो मेरे लिए बेटर होगा. Rakhi, I'm coming to the financial crunch which you have been mentioning, that you had a lot of difficulty as far as money is concerned. But why zero bank balance? Why didn't you raise an alarm? Why didn't you speak out much before this that I'm having financial duress? जब तक मेरी माँ को कैंसर नहीं था, मैंने कभी किसी को नहीं बताया. मेरा सीए था and 2-3 more people. एक सिग्नेचर की वजह से, एक लेटर ना पढ़ने की वजह से, ज्यादा एजुकेशन ना होने की वजह से मेरी खुद एक बर्बादी हो गई. कभी-कभी आप सीए पे ट्रस्ट कर लेते हो. आप बोलते हो यहाँ साइन मार दे. जब वो 3 साल 4 साल अच्छा रहता है, अब आपको इतना विश्वास हो जाता है तो आपको नहीं पता चलता कि 5वें साल में वो गद्दारी करेगा. Okay, so you are saying that he fleeced you of your money. पूरा मेरा सारा मनी उसने 1 day 2 days के लिए किसी और के बैंक में ट्रांसफर मारा. वो मेरे लिए ही काम करता था. वो मेरे ही मनी को आगे, मतलब होता ना एक इंश्योरेंस का, पॉलिसी का, इतने समय में आपको ये पैसा मिलेगा, यहाँ से 1 year में निकाल के यहाँ पे डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. दैट लैंग्वेज आई कैन टॉक.
तो उसने किसी एक वन डे उसके फ्रेंड को दिया मेरा सारा पैसा वन डे के लिए। वो वन डे के लिए वो उसको बहुत सारे पैसे देने वाला। सो उसने वो दैट गाय पैसे नहीं दिए। ही गॉट हार्ट अटैक, ही एक्सपायर्ड। और एक्सपायर के एक साल या 8-9 महीने के बाद तक मुझे नहीं पता चला। उसके बेटे ने मुझसे छुपा के रखा कि my father is no more. Why wasn't he traceable on the phone? Not every time. मैं सोचा कि not every time सीए मतलब देखो एक टाइम पे अलग अलग टाइप की सीए होते हैं। एक तो आपका पूरा बैंक बैलेंस संभालते हैं और एक आपका पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी सब संभालते हैं। So this guy ये ऐसा था। बहुत मेरी जिंदगी में जो बहुत उतार चढ़ाव आए, मतलब मैंने जीते जी नर्क देखा है। जीते जी मैंने I have seen hell। मुझे मरने की जरूरत नहीं है, मर के जाके ऊपर हेल देखने की जरूरत नहीं है। मैंने हेल देखा है यहाँ पे जीते जी। सब कमाया हुआ बॉलीवुड में चला गया एक झटके में। और मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको बोलूं? Should I go to क्या यमराज के पास? If I'm asking his son, he said I don't know. If I'm asking policy people, they are saying I don't know. Where should I go? What should I do? So when you had these financial difficulties and you didn't raise an alarm, maybe out of self-dignity, until your mother fell ill, did you call up producers and TV show makers and directors asking for work? कुछ भी काम है तो मेरे को दे दो, कोई भी काम है तो मुझे दे दो। But that time lockdown भी था। लॉकडाउन से पहले भी मैंने बोला। And then उस बीच में वो दीपक कलाल का मैटर आया था, उसको हिट होना था। He gave me good money for that। और मैंने उसके साथ एक फालतू का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बिना मतलब का। Spoof and comedian। So you were saying that you were paid a certain amount to get linked up to Deepak? Yeah। Then वो मनी से मैंने मॉम का इलाज करती हूँ। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ मॉम का इलाज ही करती रही हॉस्पिटल में। उसको बचाने के लिए इतनी सर्जरियां, माँ को बचाने के लिए मेरा पूरा जिंदगी चला गया हॉस्पिटल। In the treatment to save my mom's life। कभी ब्रदर, कभी सिस्टर, she is widow, whole family। लेकिन हिम्मत नहीं आई, इसलिए मैं चाहती थी कि एक ऐसे आदमी के साथ शादी हो मेरी, who should be very rich, who should take my burden। मेरा थोड़ा बहुत लोन है, मेरी माँ का थोड़ा ख्याल रखे। Then I'm very truth। I have no shame, no regrets। बट आपने जब ये मेकर्स को फोन किया कि मुझे काम चाहिए, तो क्या जवाब आया आपको? कि जवाब ही नहीं आया? नहीं, जवाब आया। My Bollywood is very nice। मैम आपके लिए जो भी रोल होगा हम आपको देंगे। जो भी रोल होगा, डांस होगा, ये होगा, नेगेटिव। मुझे कभी डिनाई नहीं किया मेरे बॉलीवुड ने। बॉलीवुड का तो हमेशा साथ रहा। बॉलीवुड ने डिनाई कभी नहीं किया। राखी रोल्स तो मिले नहीं। फिर मुझे भोजपुरी फिल्मों में भी मैंने करती गई। बट बॉलीवुड में तो मैं कभी भोजपुरी फिल्में नहीं करी। बॉलीवुड में तो आपको वो भी करती गई। रोल्स मिले नहीं बॉलीवुड में ज्यादा। हाँ नहीं जितना, बट मैंने विदाउट एनी गॉडफादर आल्सो आई हैव डन अ गुड वर्क। पर उतना रोल नहीं मिला। फिर मैं ऐसे वीडियोस बनाती थी जिससे मैं पॉपुलर होती थी, बिकॉज मेरे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पे मैं अपना टैलेंट निकाल सकूं। Then I was making videos। वहां से मैं हिट हुई, वहां से पब्लिक के बीच में मुझे शोज के लिए ऑफर आते थे। जब मैं शोज करती थी। You have said that you want to become a mother
Now, assuming Ritesh comes into your life or doesn't come into your life, it remains to be seen. As you said, the status is also to be decided. Ritesh, I see if Ritesh comes or not. माँ तो मैं जरूर बनूंगी because I save my eggs. वो उसी का एडवाइस था, उसी ने डॉक्टर को पे किया था. And I told him, मैंने बोला नहीं, सच अ नाइस गाय, मैंने कुछ अच्छा किया होगा जो मुझे रितेश जैसा, यू नो, वो तो थोड़ी बहुत नेगेटिव चीजें हैं अगर मैं उसको अवॉइड भी करूं, बट नाइस, इज अ वेरी नाइस गाय. Right. So we'll just move on a little to this Bigg Boss experience which you had, and of course, फिर ऐसे हालात में I got Bigg Boss. Yeah, but आपको पहले से ही लग रहा था कि रुबीना दिलायक is the winner. कई लोगों का मानना है कि this was set. Day one से मुझे लगता था. मैं तो आती में सीधा बोलती थी she is the winner. और होना भी चाहिए बिकॉज वो अपने चैनल में काम करते हैं, ये लोग चैनल में काम करते हैं. डजंट मैटर शी इज लुकिंग नेगेटिव पॉजिटिव, तो चैनल तो सपोर्ट करेगी ना अपने आर्टिस्ट को. तो फिर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को जाना ही नहीं चाहिए. ऐसा नहीं है, बट सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठी रही. इवन शी हैज डन हार्ड वर्क. अंदर उसका तलाक का इशू आया एंड आई थॉट, मुझे डे वन से पता था. Okay. एक अंतरात्मा भी बोलती है ना, क्योंकि उनका शो सुपरहिट था ना, है शक्ति, तो डेफिनेटली घी गिरे तो कढ़ाई में गिरे ना. So, अगर आप मान लें कि बिग बॉस ने कभी किसी की लाइफ को खराब नहीं किया, मेरी भी लाइफ बन रही है, मुझे मेरा कमबैक हुआ. कई लोगों का मानना है कि you should have won. You provided the maximum content, and in fact, people are also saying that there was no content. जब तक आप एंटर नहीं हुए, तो इस पूरे माहौल में अगर आप नहीं जीतते हैं और रुबीना को you're saying that the channel was backing or because she's the channel's girl, etc. That's what you're saying, maybe not in exact words. But तो और कौन सा कैंडिडेट था जो डिजर्विंग था? मुझे लगता है कि हम तीन डिजर्विंग थे. वही राहुल वैद्य, चलो रुबीना तो वन, राहुल वैद्य एंड मी, हम दोनों रहे. दूसरे कंटेस्टेंट्स का भी यही मानना था कि रुबीना दिलायक को सपोर्ट दिया जा रहा है बहुत ज्यादा. वो मुझे नहीं पता, बट मैं तो अंदर गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि मैं जीतूंगी कि नहीं. मैं तो डे वन से अंदर ही सोच के गई थी कि मुझे नहीं जीतना है, मुझे मेरा कमबैक करना है, मुझे लोगों को खुश करना है, मुझे कमबैक करना है. एंड बिकॉज आई वांट टू कम बैक इन माय इंडस्ट्री. डजंट मैटर मैं जीतूं ना जीतूं, मुझे नहीं पता. तो जब मेरे दिमाग में वो 14 लाख की पेटी आई, तो मैंने ये नहीं सोचा. मैंने कहा यार ये 14 लाख मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट. राखी, ये अब भी मानना है इस इंडस्ट्री में कि you create controversies, you seek publicity. Why do you think this tag is not leaving you? I don't know. क्या मैं इस देश में अकेली हूँ जो ये सब सारे टैग मुझे दिए जाते हैं? क्या और कोई भी नहीं है? मैं जो भी करती हूँ मेरा कॉमेडी की तरफ जाता है. I love my country, I love my people. So what's next on your mind? What are you exactly waiting for? Are you targeting web series? Are you targeting TV? Are you targeting movies? Web series, TV, everything, reality shows. It is in pipeline. ये तो मेरा शो कब का चालू हो गया होता, ये लॉकडाउन नहीं होता मुंबई में. मैंने साइन किए हैं. So दो बड़े रियलिटी शो साइन किए हैं मैंने. Well, you have spoken your heart out. Yeah, totally. और मैं बहुत दिल से बात करती हूँ. होता है अप्स एंड डाउन्स, किसकी लाइफ में नहीं आता.
Ups and downs, अमिताभ बच्चन, the legend of Bollywood. उनके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए. बड़े बड़े स्टारों के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तभी इंसान खड़ा रहता है. ओनली अप्स 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 होगा तो जिंदगी कैसे जिएंगे भाई? गॉड को याद कौन करेगा? डाउनफॉल आता है इंसान का, तभी गॉड 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 बचा लो. अगर जब तक इंसान चढ़ते ही जाएगा सारी सीढ़ियां, तो अरे वी आर नॉट अंबानीज बाबा. I'm not saying we are that normal people. मैं एक आम इंसान हूँ और जो सिर्फ स्ट्रगल और ठोकरों का पुतला हूँ. I'm not saying that you create controversies on your own or seek publicity, but you like to go out and get photographed. I don't create, but हो जाता मेरे साथ हो जाता. कभी कभी मैं ऐसे शब्द बोल जाती हूँ जो मुझे नहीं बोलने होते, बट वो बाद में रियलाइज होता है. I'm not judging you that you create controversies or seek publicity, but एक बात तो है. I speak my heart. But एक बात तो है, you like to go out and get photographed by the lensman. हाँ, पसंद है ना, उसमें क्या बुरा क्या है? लोग तो पैसा देते तो भी उनकी फोटो ही नहीं खींची जाती है. मुझे लोगों ने पसंद किया है, मैं लोगों की फेवरेट हूँ. लोगों को इतने टेंशन में मेरी एक वीडियो देखते हैं, उनके मुंह पे हंसी आती है. सो मैं उनकी खुशी का मेडिसिन हूँ. राखी सावंत, आई एम अ मेडिसिन. दे फॉलो मी द वे आई डू कॉमेडी. मेरी तो ट्रेजेडी भी कॉमेडी में लग जाती है. आई डोंट नो. No, मैं I कुछ बोल bet, के आती हूँ, एक हफ्ते के बाद पता चलता है कि मुझे इसके मेरे वीडियोस बन गए. I bet so you. मैंने बोला अरे ऐसे कैसे हो गया? I bet you have many blessings of the people around, especially the fans, and I'm quite, happy to see that people like Salman Khan, Sohail Khan coming forward to help you, and Priya Dutt. and even Karan Johar keeping a tab on your mother's health. Yeah, Karan Johar, all celebrity, Farah Khan, Ali Goni, Rahul Vaidya, and Jasmine, and Vikas Bhai, Vikas Gupta, Bindu Dara Singh, Debolina, everyone. All wherever I go, not only celebrities, Aam Janta also. They all love me. पता नहीं बिग बॉस में मेरा कौन सा रूप दिखा, मुझे पता नहीं है. Whenever you are in Big Boss, what they edit and what they show you to the people, I don't know ना. But yes, God का हाथ है, पब्लिक का हाथ है मेरे सर पे. I'm surviving. हिम्मत नहीं हारती हूँ, अकेली हूँ. God is there. Does your frank nature come in the way of making friends? Has there been a friend आपने बनाया हो, whether male or female, और एक दो महीने के बाद उसको लगा मेरी हर बातों पे, और उसको लगा राखी सावंत बहुत बात करती है बेकार में, I don't want to be seen with her, and that man or woman started keeping a distance? नहीं, ऐसा होता था. बहुत सारे थे सेलिब्रिटी, ओ राखी सावंत, ओ माय गॉड, दूर से भी भाग जाते. कुछ थे नॉट वेरी बिग, एंड जब भी मैं कहीं जाती थी तो मेरे फेस पे हंसते थे. द वे आई टॉक, हंसते थे. ओह माय गॉड, ओह शी, ओह माय गॉड, ऐसे करते थे. मुझे फील नहीं होता था. समटाइम्स मैं ये सोचती थी कि मैं क्यों इनको जज करूँ, ये मुझे जज कर. मैं नॉर्मल रहती. बट आफ्टर बिग बॉस सबका नजरिया चेंज हो गया है. मुझे प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, आंटी, घर के बच्चे, सब लोग. Sorry, they all love me. प्यार कभी मिला नहीं लाइफ में. लोगों का प्यार मिलता है ना. मैं चुप रहती हूँ. ओ ये थोड़े दिनों का है, रहने दो. You don't deserve love, Rakhi. You don't deserve love. You don't deserve love. Why they love me? Suddenly, क्या change हुआ है? You know?
No, I think Big Boss has done a world of good to you, and Thank you, Big Boss. Thank you, Big Boss. Thank you, God. Thank you, Salman bhai, Sohail bhai. things will definitely improve and change for the better. I just want you to be calm, and the road ahead will be smooth. Yeah. You always believed in God, you especially Jesus Christ. I love. My life is changed. Keep the faith going, and I wish you all the best, Raki, for all your future assignments. Thank you so much for being on the show. A big thank you to you. मैं बहुत धमाके करूंगी और अच्छे शोज लाऊंगी, अच्छे शोज लाऊंगी, धमाके करूंगी, एंटरटेन करूंगी. कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना. Thank you. Thank you.